ये है रामू और ये है श्यामू। दोनों जिगरी दोस्त हैं। एक दिन रामू और श्यामू ने प्लानिंग किया कि दोनों दूध व्यापारी बनेंगे। इसके लिए दोनों 20-20 हज़ार रुपया लगाएंगे और 40,000 कीमत का एक जर्सी गाय खरीदेंगे, जिससे डेली 20 लीटर दूध निकलेगा, जिसे बेचकर वे अच्छा मुनाफा कमाएंगे। प्लानिंग मस्त था। इस प्लान के हिसाब से रामू और श्यामू अगले 10 साल में 100 गाय के मालिक बन जाएंगे। रामू ने ये प्लान अपने पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और 20,000 व्यवस्था करने के लिए अपने जेवर रामू को दे दिए। इधर श्यामू जब ये प्लान अपनी पत्नी को समझाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, प्लानिंग तो ठीक है जी, लेकिन आप ये बताओ, अगर गाय मर गई तो, प्लानिंग फेल हो गई तो, अगर रामू पैसा लेकर भाग गया तो। दोस्तों, ये तो शब्द बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं घर से निकला और घर से निकलते ही सांप काट गया तो, अगर मैं कार में जा रहा हूं और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो। अगर हम सिर्फ तो शब्द लेकर चलें, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करें, तो हम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने कभी सोचा कि हम कभी कभी किसी बात को इतना सोचने लगते हैं कि वो प्रॉब्लम बन जाता है। आपका समय, एनर्जी और शांति सब ओवरथिंकिंग के चक्कर में खत्म हो जाता है, सब चला जाता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक पंडा और आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं ओवरथिंकिंग के बारे में। ओवरथिंकिंग क्यों होता है, ओवरथिंकिंग को कैसे खत्म किया जा सके, A to Z बात करेंगे। अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आप ओवरथिंकिंग को ओवरकम कर सकें। सबसे पहला सवाल आता है कि ओवरथिंकिंग होता क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी चीज को बार बार सोचना और एनालिसिस करना। ये ना सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को खराब करता है, बल्कि आपके रिलेशनशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर हम ओवरथिंकिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। एक साधु ने अपने शिष्य को एक टास्क दिया था। टास्क ये था कि उस शिष्य को 1 सप्ताह तक लाल मुंह वाले बंदर के बारे में ना तो सोचना था, न ही कहीं लाल मुंह वाले बंदर को देखना था। 1 सप्ताह बाद जब वो शिष्य गुरुदेव के पास पहुंचा तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं 1 सप्ताह तक सिर्फ लाल मुंह वाले बंदर के बारे में ही सोचता रहा। मतलब ये है कि जो चीज हमें नहीं करना है ना, हम उसके बारे में भी ओवरथिंकिंग कर लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार 73% यूथ आज डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, ओवरथिंकिंग के शिकार है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं कि नहीं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर ओवरथिंकिंग है कि नहीं, आप ओवरथिंकिंग करते हैं कि नहीं, तो ये कुछ साइन है जिन्हें आप अपने आप में देखिए कि ये साइन अगर आपके अंदर आ रहे हैं, ये सिग्नल आपके अंदर से आ रहे हैं, तो आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। पहला है हर छोटी बात पर डाउट करना। दूसरा है हर बात पर इफ बट लगाना। तीसरा है अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहना और रिग्रेट करते रहना। चौथा है अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहना और अपने अंदर डर पैदा करना। ये 4 साइन अगर आपके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हो चुके हैं और आपको अपने ओवरथिंकिंग को खत्म करने या कम करने की जरूरत है। अब सवाल ये आता है कि हम ओवरथिंकिंग करते क्यों हैं। तो ओवरथिंकिंग के 2 कारण हो सकते हैं। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल अगर हम समझें तो देखो, ब्रेन जो होता है ना हमारा, वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म पे काम करता है। सर्वाइवल मैकेनिज्म मतलब हमारे थिंकिंग प्रोसेस का मेन उद्देश्य होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं और ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था वो और बढ़ जाता है। मतलब जहां सॉल्यूशन मिलना चाहिए वहां प्रॉब्लम को हम बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, हम इफ बट लगाना चालू कर देते हैं। अगर हम इसे साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो इसका मेन साइकोलॉजिकल रीजन जो होता है वो होता है किसी काम में फेल होने का डर। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें फेल होने का डर है तो हम उसमें ओवरथिंकिंग लूप में फंसेंगे। दूसरा कारण है इसमें नीड फॉर कंट्रोल। अगर हम किसी चीज में कंट्रोल पाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति में कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो हम उस रिलेशन में भी ओवरथिंकिंग करना
शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि वहाँ से हमारा रिलेशन कोलैप्स होना चालू हो जाता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचना है तो फियर ऑफ फेलियर से बचना पड़ेगा। दूसरा, हमको नीड फॉर कंट्रोल से बचना पड़ेगा, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। याद रखना, अगर आप जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो जरूरत से ज़्यादा कम काम कर पाएंगे। जरूरत से ज़्यादा सोचने से काम में तेजी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। ओवर थिंकिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, फेल हो सकते हैं आप। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ओवर थिंकिंग अगर हो रहा है तो होने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपको कुछ इम्पैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर थिंकिंग का? सबसे पहला इम्पैक्ट आपका पड़ता है हेल्थ पे। ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी भी हो सकता है। दूसरा, हेल्थ के बाद आता है आपका प्रोडक्टिविटी। जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगता है। तीसरा है रिलेशनशिप। आप अपना रिलेशनशिप खराब कर सकते हो। ओवर थिंकिंग की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता है और जहां भी कम्युनिकेशन गैप होगा वहां रिलेशन खत्म हो सकता है या रिलेशन में कुछ कमियां आ सकती हैं। चौथा पॉइंट है हैप्पीनेस। जब आपका हेल्थ ठीक नहीं है, जब आपका प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है, जब आपका रिलेशन ठीक नहीं है तो आप हैप्पी कैसे रहेंगे? तो ओवर थिंकिंग करेंगे तो क्या होगा, आप छोटे छोटे जो मोमेंट है ना अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट, उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग तो हो चुका है, इसे अब खत्म कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करें। कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है। स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस क्रिएट करें। देखो, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप हो और आपके अंदर क्या थिंकिंग चल रही है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी पॉइंट पे आप ओवर थिंकिंग करना चालू कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचेंगे, उस पॉइंट पे आप रुकें, एनालिसिस करें कि ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है और उसे खत्म करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 2, अपने थॉट को लिखना स्टार्ट करें। जो भी आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो उसे लिखना स्टार्ट करें। जब आप लिखोगे तो आपको एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने का मौका मिलेगा। जब आप लिखोगे तो प्रॉब्लम आपको सही में समझ आएगा कि आखिर ओवर थिंकिंग से आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जब आप लिख लोगे उसको और सॉल्यूशन खोजना चालू करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलना चालू हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, ब्रेक द लूप। जब आप कोई काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो और आपको अचानक लगे कि अब मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है, मैं ओवर थिंकिंग करने लग रहा हूं, तो वहीं आप उस काम को रोक दो और कोई दूसरा काम करना चालू कर दो, या फिर कहीं वॉक पे निकल जाओ, या किसी दोस्त से बात कर लो, या कोई आपका फेवरेट गेम है वो गेम खेल लो। लेकिन वहां पे उस प्रोसेस को रोकना इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। देखो, दुनिया का सबसे बढ़िया चीज है कि अपने आप को काम रखा जाए, अपने आप को, अपने माइंडसेट को शांत रखा जाए। और उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतर चीज क्या है? आपका मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करना चालू करो। डेली जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म हो जाएंगे, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। स्टेप नंबर 5, फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखो, जब भी कुछ हमारे साथ घटना घटेगा ना तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे। पहला ऐसा फैक्टर जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कोशिश करें तो भी वो हमसे कंट्रोल नहीं होगा, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। दूसरा फैक्टर है जिस बात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है, उस काम को हमें पूरे शिद्दत से करना चाहिए। आप उन्हीं चीजों पे कंट्रोल करने का कोशिश करो, उन्हीं चीजों के बारे में सोचो जो एक्चुअली आपके कंट्रोल में है और आप उसका सॉल्यूशन खोजो कि कैसे इसको सही किया जा सके। लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है भैया, उसको छोड़ दो। स्टेप नंबर 6, लिमिट योर इंफॉर्मेशन इनटेक। जब मैं कॉलेज में था ना तो हम लोग एक डायलॉग बोला करते थे, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। मतलब मोर इंफॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन। जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन लेते जाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसे प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप गूगल पे सिर्फ ये टाइप करना कि ज़्यादा पानी पीने के फ़ायदे क्या हैं, आपको फ़ायदे दिखेंगे।
आप गूगल पे ये टाइप करके देखना, ज्यादा पानी पीने के नुकसान क्या है, आपको नुकसान भी दिखने लगेंगे। मतलब ये है कि दुनिया इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो हम कंफ्यूजन में रहेंगे और हमको ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसीलिए जो ओवर इंफॉर्मेशन है वो हमको लेने से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए सोशल मीडिया से या नेगेटिव न्यूज से हमको जितना हो सके कम वहां हम टाइम व्यतीत करें। स्टेप नंबर 7, आपको अगर ये लग रहा है कि आपका ओवर थिंकिंग ज़्यादा सीरियस हो गया है, आपको किसी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, किसी थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप किसी थेरेपिस्ट से मिले, किसी काउंसलर से मिले, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके ओवर थिंकिंग के लिए। क्योंकि जो 6 स्टेप मैं आपको बताया ना, ये 6 स्टेप आपको गाइड तो करते हैं ओवर थिंकिंग पे, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडलाइंस की आपको ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल गाइडेंस जरूर लें। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक प्रकार का आदत है और जैसे कोई भी आदत बदला जा सकता है, ओवर थिंकिंग भी बदला जा सकता है। मतलब प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि ओवर थिंकिंग बदला जा सकता है, उसे चेंज कर सकते हैं हम एक पॉजिटिव थिंकिंग पे, पॉजिटिव बिहेवियर में। देखो, लाइफ एक जर्नी है और इसके हर एक मोमेंट को अगर हम एंजॉय करें तो लाइफ मजेदार हो जाएगा और हम अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे। अगर आपको ओवर थिंकिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें और मुझे ये भी बताएं कमेंट में कि आपको जो मैं 7 स्टेप्स अभी शेयर किया हूं उनमें से आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करने वाले हो अपने ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए। आगे ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रोफेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।